सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का मामला। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील से मुतालिक दरखास्त पर आज फैसला सुनाएगी। समाअत आज दोपहर 12 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सिविल सोसाइटी की जानिब से मामले पर फुल कोर्ट तश्कील की दरखास्त दायर की गई। इलेक्शंस नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। ताखीर का कोई जवाज नहीं होगा। आइन का तकाजा है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, निगरान वजीर आजम का फैसला अपोजिशन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने को तैयार हो। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। इम्कान है निगरान सेटअप 2 साल तक चले। पीपी रहनुमा मंजूर हसन की पेश गोई। कहा, निगरान वजीर आजम या वज़राए आला सियासी नहीं होंगे। किसी भी वक्त बड़ा सरप्राइज आ सकता है। अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। ये हफ्ता और 2 माह बड़े अहम हैं। ये भी कहा, इलेक्शन के वक्त सिंध में पीपी के खिलाफ MQM, GDA, JUI का अलायंस बन सकता है। जर्मन फौज के सरबराह का GHQ रावलपिंडी का दौरा। सिपा सालार सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों की तारीफ की। कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि जर्मन फौज की आला सलाहियतों से इस्तिफादे के मौके मौजूद हैं। खार खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को दौरा पेशावर के दौरान ब्रीफिंग। सिविल और मिलिट्री क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, खार खुदकुश धमाके, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। पाकिस्तान में तैयार होने वाला बहरी जहाज PNS तारिक आज लॉन्च किया जाएगा। जहाज पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया। लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत के लिए तुर्क नायब सदर सादत यलमजाज कराची पहुंच गए। आला सतह के वक्त में तुर्की बहरिया के हुकाम भी शामिल होंगे। दौरे में बाहमी और दिफाई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तकरीब में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ की भी आज कराची आमद मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ताजरों से मुलाकात का भी इम्कान। गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत भी की। कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई। मनसूबा साज और आलाकार कानून के गिरफ्त में आने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हमला केस में फर्द जुर्माइद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर कार सरकार में रुकावट डालने की कोशिश, अमरीका को धोखा देने की साजिश का भी इल्ज़ाम है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन को कैश अवार्ड का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तकरीब में आज जूनियर स्क्वॉश और वर्ल्ड चैंपियन हमजा खान को 1 करोड़ का कैश अवार्ड देंगे। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवाया। आखिरी बार 1986 में जान शेर खान ने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।